प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपनी भव्यता, आध्यात्मिकता और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु, साधु, अघोरी और पर्यटक इस धार्मिक मेले में आते हैं, लेकिन इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ रहस्य ऐसे हैं जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। महाकुंभ के विशाल मैदान में रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। चारों ओर मंत्रोच्चार की गूंज थी, लेकिन शिविरों के एक कोने में रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। वह इलाका अघोरियों का था। साधारण लोग वहां जाने से डरते थे, क्योंकि अघोरी अपने विचित्र रीति रिवाजों और अनजान क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं। एक रात एक युवा पत्रकार रिया, जो अपने करियर के लिए एक रहस्यमय कहानी तलाश रही थी, उस शिविर में पहुंच गई। उसने सुना था कि अघोरी साधना के दौरान कुछ अनोखे और चौंकाने वाले कर्म करते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो उसने सुनी थी वह यह थी कि कुछ अघोरी साधना में महिलाओं का उपयोग करते हैं। रिया इस बात का सच जानने के लिए दृढ़ थी। शिविर के अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां की आग की लपटें अजीब सी छायाएं बना रही थीं। अघोरी साधु राख से सने हुए अपने शरीर पर मानव खोपड़ी और अस्थियों का श्रृंगार किए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। रिया ने चुपके से एक पेड़ के पीछे छिपकर उन पर नजर रखी। अचानक उसने देखा कि एक महिला को शिविर में लाया गया। वह बेहोश लग रही थी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अघोरियों के मुखिया, जिन्हें काल भैरव कहा जाता था, ने कहा, देवी का आह्वान इसी साधना से होगा। वह ऊर्जा हमें प्राप्त होगी जिससे हमारी सिद्धियां पूर्ण होंगी। रिया को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने सुना था कि अघोरी जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटाने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि संसार की हर चीज, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र, भगवान शिव का ही रूप है। लेकिन यह अनुष्ठान किसी गहरे रहस्य का हिस्सा लग रहा था। जब अघोरी साधना शुरू करने लगे, रिया ने हिम्मत जुटाकर अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश की। तभी एक अघोरी ने उसे देख लिया। कौन है वहां? उसकी गूंजती आवाज ने रिया की सांसें रोक दी। रिया भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अघोरियों ने उसे पकड़ लिया। अब वह उनकी आंखों के सामने थी। काल भैरव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने जो देखा वह संसार की नजरों से परे है। यह साधना ऊर्जा के संतुलन के लिए है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हम उनके रूप का आह्वान करते हैं, और यह केवल वही महिलाएं कर सकती हैं जिनके भाग्य में यह लिखा हो। रिया ने साहस जुटाकर पूछा, यह कैसा आह्वान है जिसमें महिलाओं का उपयोग किया जाता है? क्या यह उनके अधिकारों का हनन नहीं? काल भैरव हंसा और बोला, जो तुम देख रही हो वह तुम्हारी सीमित सोच है। यह साधना ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का माध्यम है, लेकिन जिसने इसे देख लिया वह इसे दुनिया के सामने नहीं ला सकता। रिया को अब अपनी जान की चिंता सताने लगी। तभी एक वृद्ध अघोरी ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा, इस लड़की को जाने दो। यह हमारी साधना का भाग नहीं है। इसे यहां रहने का अधिकार नहीं। रिया को छोड़ दिया गया, लेकिन वह समझ गई कि महाकुंभ का यह हिस्सा लोगों की आंखों से हमेशा छिपा रहता है। उसने उस रात महसूस किया कि कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। को उस शिविर से बाहर तो जाने दिया गया, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अघोरियों के उस रहस्यमयी संसार की छवि हमेशा के लिए बस गई। वह इस घटना को भुला नहीं पा रही थी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर वे कौन सी साधनाएं हैं जिनके लिए महिलाओं को इस तरह प्रयोग किया जाता है। कुछ दिनों बाद रिया ने एक अघोरी परंपरा के जानकार प्रोफेसर शर्मा से मुलाकात की। वह एक आध्यात्मिक शोधकर्ता थे जो अघोरियों की साधनाओं पर काम कर रहे थे। रिया ने उनसे अपने अनुभव के बारे में बताया। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अघोरियों का संसार बहुत रहस्यमय है। उनकी साधनाएं ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियों को जागृत करने के लिए होती हैं। वे जन्म और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता की सीमाओं को पार करने में विश्वास करते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली साधनाएं उनके शक्तिपुंज को जागृत करने के लिए की जाती हैं। अघोरी मानते हैं कि स्त्री के भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार है। इसे जागृत करने के लिए वे इन अनुष्ठानों का सहारा लेते हैं। हालांकि इन साधनाओं को हमेशा पवित्र उद्देश्य से किया जाना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग इसे विकृत रूप दे देते हैं। रिया ने उनसे पूछा, तो क्या यह सब सही है? क्या महिलाओं का इस तरह इस्तेमाल करना न्याय संगत है? का नहीं है। यह उनके विश्वासों और परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन हाँ, इन परंपराओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो यह प्रोफेसर ने कहा, यह प्रश्न सही या गलत पूरी साधना का अपमान है। रिया के मन में अब और अधिक सवाल उठने लगे। उसने फैसला किया कि वह दोबारा उस शिविर में जाएगी, लेकिन इस बार छिपकर नहीं। वह सच का सामना करना चाहती थी। उसने एक स्थानीय गाइड की मदद से उस इलाके का रास्ता ढूंढा और वापस अघोरियों के शिविर में पहुंची। शिविर में पहुंचते ही अघोरियों ने उसे पहचान लिया। काल भैरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम वापस आ गई। लगता है तुम्हें सच को जानने की ललक है, लेकिन याद रखो, सच को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। रिया ने साहस के साथ कहा, मैं सच जानने को तैयार हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आप लोग यह साधनाएं क्यों करते हैं और महिलाओं को क्यों शामिल करते हैं। काल भैरव ने कहा, आओ, तुम्हें वह दिखाता हूं जो कोई बाहरी नहीं देख सकता। लेकिन याद रखना, इसे देखने के बाद तुम्हारा लौटना वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। रिया को एक गुफा में ले जाया गया। वहां अजीब सी शीतलता थी और दीवारों पर त्रिशूल, नाग और शिवलिंग के चिन्ह बने हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा अग्निकुंड था। उसके चारों ओर अघोरी ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। अचानक एक महिला को वहां लाया गया, लेकिन इस बार वह बेहोश नहीं थी। वह पूरी तरह से जागरूक थी और अपनी मर्जी से आई थी। महिला ने कहा, मैं देवी का आह्वान करने के लिए तैयार हूं। यह साधना मेरी आत्मा और शक्ति को ब्रह्मांड के साथ एकाकार करेगी। रिया हैरान रह गई। यह सब उसकी सोच से परे था। अघोरियों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अग्निकुंड से एक तेज रोशनी उठी और ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। रिया ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण घट रहा था। तभी काल भैरव ने रिया से कहा, अब तुम देख चुकी हो, यह साधना संसार को संतुलन में रखने के लिए है। लेकिन याद रखना, अगर इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। रिया वहां से लौट आई। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर नहीं करेगी। उसे अब समझ आ गया था कि अघोरियों का संसार केवल बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह गहरा और जटिल है। रिया ने उस अनुभव को अपने दिल में दफन कर दिया, लेकिन उसकी पत्रकारिता की दुनिया में यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गई।